नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज धार पहुंचे। यहां पर बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों, कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक बैठक ली। आगामी चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं 24 अप्रैल को नामांकन रैली की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक में पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। मीडिया से रूबरू हुए नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल। उमंग सिंगार ने दावा किया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बराबरी से मध्य प्रदेश में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो 29 सीट का सपना देख रही थी, वह चकनाचूर होते दिखाई दे रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मतदान का प्रतिशत गिरा, तो मतदान का प्रतिशत गिरना अगर 10 से 12% अगर मतदान का प्रतिशत गिर रहा है 8-10%, तो देश के अंदर मोदी लहर नहीं है। ये स्पष्ट हो गया 19 राज्यों के चुनाव से कि मोदी का जादू खत्म हो गया। और अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है। दिल्ली में बैठ के दौर चल रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही तो आने वाले 2 चरण के अंदर हमारी स्थिति और बदतर होगी और लोकसभा चुनाव उनके हाथ से ज्यादा दिखा। इस प्रकार से इन्होंने 400 की बात करी, वो अब सिर्फ सपने देख रहे हैं। वो सच भी है, ये सिर्फ एक जुमला था। अगर ये इतने मजबूत होते तो 40 पार्टियों से गठबंधन नहीं करते। ऐसी पार्टियां यूपी बिहार में समता दल जो एक लोकसभा को लेकर उस पर गठबंधन हुआ, तो 40 पार्टी को जो बैसाखियों पे रहेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी, तो 400 पार कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न की बात है। देश के अंदर हर्ष की लहर है, एक माहौल है कि पहले 19 राज्यों के चुनाव में जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की कमजोर होते हुए दिखते हुए, कि कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है। और इस प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मैं मंडला भी गया, शहडोल भी गया, बालाघाट भी गया, छिंदवाड़ा भी गया। कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में झोली में आती है, स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही थी 29 सीटों की, वो उसकी चकनाचूर होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो हम आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी से मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर बराबर की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। ये कांग्रेस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले की बात करती है। 2014 में कहा था मोदी जी ने कि जब आप वोट देने जाओ तो सिलेंडर को देख के जाओ, बहनों को। सिलेंडर चुनाव के समय मुफ्त बांटे, उसके बाद आज वही 400 सिलेंडर की जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में दिखाया, 1100 रुपए, 1150 रुपए का सिलेंडर देख के जा रहे। तो हमें याद है मोदी जी आपकी बात भारतीय जनता पार्टी की, कि आपने सही कहा कि सिलेंडर देख के जाना। सिलेंडर देख के इस बार महिलाएं जाएंगी वोट देने, ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ पिछले 10 सालों में, आप पे टैक्स लगाए गए, चाहे जीएसटी का टैक्स पढ़ने वालों पे जीएसटी का टैक्स, कोचिंग पे टैक्स, स्कूल पे टैक्स। तो जब शिक्षा पे टैक्स लगेगा तो कैसे युवा पढ़ेंगे, और कैसे अगर आप शिक्षा महंगी करेंगे तो कैसे स्कूल जाएंगे, इस बात को हमें समझना चाहिए। 2 करोड़ की युवाओं की बात करी थी इन्होंने कि हम जब सरकार में आएंगे भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़, लेकिन देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए पिछले 10 साल के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले की बात करती है। 2014 में कहा था मोदी जी ने कि जब आप वोट देने जाओ तो सिलेंडर को देख के जाओ, बहनों को।
सिलेंडर चुनाव के समय मुफ्त बांटे, उसके बाद आज वही 400 सिलेंडर की जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में दिखाया, 1100 रुपए, 1150 रुपए का सिलेंडर देख के जा रहे हैं। तो हमें याद है मोदी जी आपकी बात भारतीय जनता पार्टी की कि आपने सही कहा कि सिलेंडर देख के जाना। सिलेंडर देख के इस बार महिलाएं जाएंगी वोट देने, ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। 10 साल में इनकी उपलब्धियां, जो बड़ी उपलब्धियां रही, नोटबंदी, भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी के अंदर किस प्रकार से लोग परेशान हुए अपने नोट बदलने में, आप सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोरोना में लाखों मौतें हुई, लाखों मौतों का कारण मोदी सरकार है। उसका कारण स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब जो इंजेक्शन आया था, उसी 4 कंपनियों को इन्होंने ठेका दिया। देश के अंदर 11-15 कंपनी थी जो लाइसेंस लेना चाहती थी, तो उनको लाइसेंस नहीं दिए गए। तो सीधे सीधे आपने देश के लोग जो मौत के संघर्ष कर रहे थे, उनसे आपने व्यापार करने का प्रयास किया। नोटबंदी के साथ कोरोना की लाखों मौतें और चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोका है और भारतीय जनता पार्टी को इसको सूची जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस प्रकार से जिनके ईडी के छापे पड़े, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, उन्हीं से पैसा इनके खातों में आया 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़। तो ये चंदे के नाम पर धंधा करा भारतीय जनता पार्टी ने। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। किस प्रकार से दबाव करके राजनीति की जा रही है, ये आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार का, NHAI की सड़क है, नेशनल हाईवे की सड़क है, महालेखाकार की रिपोर्ट में आया कि ये 1 किलोमीटर की सड़क अगर 20 करोड़ से ज्यादा में बन रही है, जो आधी कीमत में बनना चाहिए, तो ये पैसा 40%, 30% पैसा कहाँ गया, किसके खातों में गया, इस पर जांच होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने आज तक उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो ये भी एक हजारों करोड़ का घोटाला है। चौथी बात, इन्होंने किसान की बात करी। किसान संघर्ष करता रहा, लेकिन उसको आपने MSP की बात नहीं करी। समर्थन मूल्य, आज प्रदेश के अंदर इन्होंने बोला था 2700 रुपए में हम गेहूं देंगे, खरीदेंगे, लेकिन 2275 रुपए के अंदर गेहूं खरीद रहे। और मुझे जानकारी मिली कि 5 लाख कुंटल गेहूं प्रदेश के अंदर वो उसके सैंपल रिजेक्ट कर दिए। और सबसे बड़ी बात, 30 अप्रैल तक किसान को अपने खातों में पैसा करना है, जमा करना है। आज भी सरकार ने बोनस का पैसा, गेहूं का पैसा उनके खातों में नहीं डाला। अगर 30 अप्रैल तक उन खातों में किसानों के पैसा नहीं आएगा, तो किसानों को 7% ब्याज लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती कि हम 0% में देते। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है, किसानों के साथ पूरे प्रदेश से किसानों को चला जा रहा है। तो ये मैं चाहूंगा कि सरकार 30 अप्रैल के पहले उनके खातों में पैसे डाले, ताकि उनको सबको इसका फायदा मिले। 15 लाख रुपए नहीं आए, देख रहे जनता कब 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन 10 साल हो गए मोदी जी, लेकिन फायदा किसको हुआ? उद्योगपति को, देश के, जिनका लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा माफ किया गया, जिनकी कंपनियां बिक गई, डिफॉल्टर हो गई, उनके पैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए देश का जो एक मेहनत का है, जो बैंक में हम जमा करते हैं, उसको माफ किया गया। लेकिन एक छोटा किसान, छोटा वर्ग, कोई मध्यम वर्ग अगर आज घर खरीदता है, तो उसको आज अगर समय में पैसे नहीं भरे, उसको ब्याज के साथ पैसे भरना पड़ते हैं, नहीं तो उसको बैंक से उसको आ जाती है, नोटिस आ जाता, बंद हो जाता। तो देश में जिस प्रकार से अमीर गरीबों को बीच में खाई का काम चल रहा है, तो मोदी सरकार सिर्फ चुनिंदा लाखों लोगों के सपनों को
से मजाक कर रही है, उन व्यापारियों को सिर्फ पैसे माफ कर रही है। इसमें से एक रिलायंस है, उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, कंपनी जिसके 44,000 करोड़ रुपए माफ हुआ। तो 44,000 करोड़ रुपए अगर किसी व्यापारी घराने के लिए माफ किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। 70 जब मोदी जी ने बात करी थी आत्मनिर्भर की बात, देश में कि हम आत्मनिर्भर स्टार्टअप लाएंगे, नए युवाओं को नौकरियां देंगे, मौका देंगे धंधे में, 75% कंपनियां स्टार्टअप बंद हो गई पूरे देश के अंदर। ये प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, देश की के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस बात को सर्वे में छापा। तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, सभी विधायक, सभी साथी, पूर्व विधायक, सभी लोग। आज हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा की 24 अप्रैल को नामांकन रैली की तैयारी के बारे में समीक्षा बैठक करी और सबको जवाब देने दी है। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, माननीय पदाधिकारी को, सभी संगठन मोर्चा को 24 अप्रैल को मजबूती के साथ नामांकन रैली होगी और नामांकन भरा जाएगा कांग्रेस का। यही मैं, धन्यवाद।